दिस इज़ मॉडर्न अलजेब्रा पार्ट 2 क्लास 2। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप। एक्चुअली अभी ग्रुप थ्योरी पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन आई वांट टू डू दिस, देन विल गेट बैक टू ऑल द न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होती है किसी भी ग्रुप में, वो यूनिक होती है। मतलब एक पूरे ग्रुप का अगर कोई भी सेट एक ग्रुप है तो उसका एक ही आइडेंटिटी होगा, सिर्फ एक। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। किसी भी ग्रुप के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होता है। मतलब किसी एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं हो सकता, दो इन्वर्स नहीं हो सकता। एक एलिमेंट का एक ही इन्वर्स होगा जो कि यूनिक होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज इट्स ओन इन्वर्स। जब भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ही उसका इन्वर्स वो खुद होता है। इफ ए इन्वर्स इज इन्वर्स, अगर ए इन्वर्स ए का इन्वर्स है तो इसका इन्वर्स ए होगा। अगर इफ दिस इज द इन्वर्स ऑफ दिस, अगर ए इसका इन्वर्स ये है तो इसका इन्वर्स ये होगा, बस ये है। तो ए इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो होगा ए। The inverse of product of two elements of a group G is the product of inverse taken in the reverse order। मतलब अगर कोई भी एक ग्रुप है, ठीक है, उसका ए बी का इन्वर्स अगर हम देखते हैं तो इज इक्वल टू बी इज इन्वर्स ए इन्वर्स। एंड सिमिलरली अगर ए बी सी का इन्वर्स होगा तो वो हो जाएगा सी इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। और अगर सिमिलरली अगर ऐसा होता है कि ए बी सी एंड एक्स वाई जी, तो ठीक उसका अपोजिट करता है। मतलब ए बी सी से एक्स वाई जी तक का होल इन्वर्स करना है तो वी हैव जेड इन्वर्स, वाई इन्वर्स, एक्स इन्वर्स एंड देन सी इन्वर्स, बी इन्वर्स, ए इन्वर्स, ये सारा होता है। फिर है कि और अगर लेकिन अगर ये एक एबेलियन ग्रुप है तब इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तब ए बी का होल इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स ना होके ए बी का होल इन्वर्स ए इन्वर्स बी इन्वर्स भी हो सकता है। कैंसिलेशन लॉ की बात करते हैं। कैंसिलेशन लॉ दो तरह का होता है, एक लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ। अगर ग्रुप का तीन एलिमेंट ए बी सी, ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसका मतलब होता है बी इज इक्वल टू सी। लेफ्ट से काट दिए तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। सिमिलरली अगर बी इज इक्वल टू सी होता है तो राइट से कैंसिल कर दिए और तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू सी हो गया। ये हो गया राइट कैंसिलेशन लॉ। यहाँ पे है कि अगर ए बी सी तीन एलिमेंट है जी का, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी और वाई ए इज इक्वल टू बी का यूनिक सोल्यूशन होगा ग्रुप में। यूनिक सोल्यूशन सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इन्वर्स, ए इन्वर्स से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इन्वर्स ए ई हो जाएगा या ए इन्वर्स बी। ई इंटू एक्स तो एक्स ही रहेगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। सिमिलरली अगर हम वाई ए इज इक्वल टू बी करते हैं तो वाई ए इधर हम ए इन्वर्स ऐड कर देंगे, ए इंटू ए इन्वर्स ई हो जाएगा, वाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा वाई, और ये बी ए इन्वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने ग्रुप थ्योरी से लिए हैं, अब उसको देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि सेट क्यू नॉट जो होता है जिसमें सारे नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स है वो एक ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो सबसे पहले हमने सेट लिया क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू माइनस जीरो, ये ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर है, ठीक है। फिर हम जाते हैं, इसके लिए हमें सारे प्रॉपर्टीज़ देखने पड़ेंगे, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इन्वर्स। क्लोजर में देखते हैं तो क्लोजर में मान लो अगर दो एलिमेंट है ए और बी जो कि क्यू नॉट को बिलोंग करता है, और इसका मतलब ये होता है कि ए भी ज़ीरो नहीं है, बी भी ज़ीरो नहीं है। तो अगर ए भी ज़ीरो नहीं है, बी भी ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब जब दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो होने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो इट्स ऑब्वियस कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग्स टू क्यू, देयर एग्जिस्ट ए डॉट बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग्स टू क्यू होना चाहिए वैसे। तो इसका मतलब क्यू नॉट जो है क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर। इसके अलावा हम ये भी एक लिख सकते हैं। एसोसिएटिविटी में भी सेम चीज़ लगता है, वी नो द प्रोडक्ट ऑफ टू non-zero rational number, sorry, product of two rational number is always follow associativity। इसका मतलब this is true for set Q नॉट। तो associativity जो है वो होल्ड ट्रू करेगा, या इसका मतलब फाइनली हम ये लाइन लिख देंगे। आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हमें पता है कि वन जो है वो Q नॉट का पार्ट है, ठीक है, और सारे वैल्यूज़ ऑफ ए जो कि क्यू नॉट से बिलोंग करते हैं उनके लिए वन होता है ए डॉट वन इंटू वन डॉट इज इक्वल टू वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा सेट क्यू डॉट में। फिर हम एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ऐसा है कि ए इज एलिमेंट ऑफ क्यू नॉट, और इसका मतलब होता है अगर ए क्यू नॉट में तो वन बाई ए भी होगा क्यू नॉट में, ठीक है। तो फॉर ऑल वैल्यूज ए नॉट इक्वल्स टू जीरो बिलोंग्स टू क्यू ना देयर एग्जिस्ट वन बाई ए बिलोंग्स टू ए डॉट वन बाई इज वन बाई ए डॉट इज टू वन है।
वन, इसका मतलब वन वन यानी वन जो कि आइडेंटिटी है, इसका मतलब 1/e इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए विच इज़ द एलिमेंट ऑफ क्यू नॉट। इसका मतलब क्यू नॉट डॉट कॉमा डॉट जो है वो एक ग्रुप है। फिर यहाँ पे हमें ये देखना है कि सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एक्स सच दैट एक्स जो है 0 से 1 के बीच में ग्रुप है या नहीं, वो चेक करना है। तो सबसे पहले मानो हमने, एक मिनट, सबसे पहले हालांकि हमने सब देख लिया, बट एक बार के लिए खुद से सोचो पहले, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रैशनल नंबर एंड 0 इज़ और एक्स जो है वो 0 से और 1 के बीच में है, ठीक है। क्लोजर में देखते हैं तो ऑब्वियसली अगर हम प्रोडक्ट करेंगे ए बी का, तो ए बी जो कि 0 नहीं है, लेस देन 1 है, तो कोई भी लेस देन 1 का दो एलिमेंट को करेंगे तो लेस देन 1 ही आएगा, तो क्लोजर तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा। एसोसिएटिव भी एक मिनट, रैशनल नंबर एसोसिएटिव तो हो ही जाएगा। आइडेंटिटी की बात करते हैं कि चलो हाँ, आइडेंटिटी 1 हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन है, हाँ मल्टीप्लिकेशन, तो 1 आइडेंटिटी हो गया, ये भी हो गया। लेकिन अगर हम इन्वर्स में आते हैं तो क्या होता है, 1/2 जो है वो जी से बिलोंग करता है, लेकिन 2 इज़ नॉट बिलोंग टू जी, सच दैट कि 1/2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं फॉलो करते, यानी ग्रुप नहीं, इन्वर्स प्रॉपर्टी फेलियर। ठीक है, अगर सिमिलरली 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब 1 ही नहीं होता, जो कि एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फेलियर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सेम कॉम्पोजिशन जो है एक सेकेंड, एक चीज़ और है कि ये जितना भी हमने किया है सेम तरीके से हम सी नॉट, आर नॉट, क्यू नॉट तीनों को प्रूव कर सकते हैं। फिर अगर हम इस पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू AB/2। पॉजिटिव रैशनल नंबर की हम बात करते हैं, ठीक है, और सच दैट ए स्टार बी मतलब क्यू प्लस ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, और सच दैट ए बी स्टार भी तो AB/2। तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी पे आते हैं, तो क्लोजर में हम मानते हैं देखो कि ए और बी मानो क्यू प्लस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर ए भी होगा वो भी क्यू प्लस से बिलोंग करेगा, और उस 2 भी क्यू प्लस से बिलोंग करेगा, इसलिए जब हम डिवाइड करेंगे तो वो भी क्यू प्लस से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ए स्टार बी जो है वो भी क्यू प्लस से बिलोंग करेगा। इस तरह से क्लोजर हो गया। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव रैशनल नंबर। इवन इसको हम अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी वो पॉजिटिव रैशनल नंबर ही रहेगा। एसोसिएटिव में आते हैं। अब एसोसिएटिव में हमें ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी प्रूव करना पड़ेगा सबके लिए, तो जो कि यहाँ पे हमने LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव कर दिया है। फिर हम आते हैं इसमें, यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पे। इसमें क्या है, आइडेंटिटी हम कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले है कि ई अगर कोई भी आइडेंटिटी जो कि क्यू प्लस से सच जाए ए स्टार इज इक्वल्स टू ए स्टार यानी AE/2 इज इक्वल्स टू ए। तो अगर हम ए कैंसिल कर देते हैं तो ई इज इक्वल्स टू 2 हो जाता है, जो कि क्यू प्लस से बिलोंग करता है। तो 2 जो है वो हो गया आइडेंटिटी। अब इनवर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखो, इनवर्स A, B बिलोंग्स टू क्यू प्लस, ठीक है, और हम मानते हैं बी जो कि ए इनवर्स है, सच दैट अगर ए स्टार बी ई होना चाहिए, और या फिर AB/2 इज इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, तो बी जो हो जाएगा 4/a। तो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ मतलब 4/a जो है ना वो इनवर्स है। इसका मतलब फॉर ऑल वैल्यू ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस 4/a बिलोंग्स टू क्यू प्लस सच दैट ए एक्स्ट्रा 4/a इसको 4/a इंटू ए इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा इन्वर्स हो गया। कॉम्पिटेटिव ऑब्वियसली वो तो सॉल्व हो ही जाएगा सेम तरीके से, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। इसका मतलब ये क्यू प्लस कॉमा स्टार जो है एविलियन ग्रुप है। यहाँ पे एक शॉर्टकट है, हालांकि ज़्यादा काम करनी, बट ठीक है। मतलब ए स्टार बी अगर AB/2 है तो आइडेंटिटी 2 और इन्वर्स 2² होगा। सिमिलरली AB/3 तो आइडेंटिटी होगा 3, इन्वर्स 3² AB/n तो आइडेंटिटी n, इन्वर्स n²। और एक और चीज़, एवरी ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 1 2 3 4 5 या फिर ऑल प्राइम नंबर इज एबिलियन, रिमेंबर दिस केस की। तो हाँ, अगर मानो ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर ग्रुप है या नहीं है, तो हमने कल ही ये वाला फार्मूला देखा था -2m m0 m+2m। तो इसमें अगर m का वैल्यू अगर हम 2 डालते हैं तो हमें 2i मिल जाता है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली होगा, एक बार देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले देखो एसोसिएटिव तो हाँ, 2 इवन का इवन होता है। 2 इवन को अगर कभी भी हम ऐड करेंगे ना तो वो इवन ही होगा, और क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। एसोसिएटिव तो अभी सम एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव भी होता है, ठीक है। अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो -2i जो होगा इसका, सॉरी -2 तो इन्वर्स हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा 0 जो कि इसका पार्ट है, और -2i हो जाएगा इसका इन्वर्स। अब यहाँ पे है कि वेक्टर एडिशन को देखना है डायरेक्टेड लाइन से, मतलब सेम प्लेन में।
ठीक है। तो क्लोजर अगर हम करते हैं, मानो ए बी इज इक्वल्स टू जी है, ए बी बिलोंग्स टू जी है, तो अगर ए बी बी सी को अगर हम ऐड करेंगे तो ए सी आता है। जो ए सी आएगा वो ऑब्वियसली क्योंकि इसके पॉइंट से इसके पॉइंट को टच करता है, इसका मतलब वो सेम प्लेन में ही होगा, तो वो वेक्टर भी होगा सेम प्लेन में होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगा। एसोसिएटिव होता है वेक्टर एडिशन, कम्यूटेटिव भी होता है अगर हम ऐसे ऐसे देखेंगे तो, ठीक है। आइडेंटिटी और इन्वर्स की बात करें तो आइडेंटिटी जो है, मानो ए बार कॉमा बी बार, ये जो आइडेंटिटी यानी ज़ीरो वेक्टर जो है वो उसका आइडेंटिटी होगा। इन्वर्स की अगर हम बात करें तो ए बी प्लस बी ए जो होगा वो होगा इसका आइडेंटिटी, और ए इनवर्स इक्वल टू ज़ीरो, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर सेम चीज़ कॉस्ट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के लिए मांगे तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, जो कि एक वेक्टर नहीं है, स्केलर है, क्लोजर प्रॉपर्टी फेलियर। क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी जो होता है ना, ये जो सी वेक्टर आता है वो ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब सेम प्लेन में नहीं हुआ, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फेलियर, यानी ये दोनों ही ग्रुप नहीं है। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आर रियल नंबर है तो हमें ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी में प्रूव करना है। क्लोजर की बात करते हो तो ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर ए बी रियल है तो ए प्लस बी रियल होगा, ए बी भी रियल होगा, फिर ए प्लस बी प्लस ए बी भी रियल होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होगा। एसोसिएटिव में अगर हम देखते हैं तो एसोसिएटिव हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, ए स्टार बी स्टार सी इज टू ए स्टार बी स्टार सी, तो हमने वो सारा वैल्यूज़ वगैरह डाल के ये इसलिए हो जाएगा। एसोसिएटिव कम्यूटेटिव इज़ नॉट अ बिग डील। अगर हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं तो मानो ए स्टार इज इक्वल टू ए होना चाहिए, ई जो आइडेंटिटी है, तो ए प्लस ई प्लस ए इज इक्वल टू ए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसा आता है इधर ई इज इक्वल टू ज़ीरो और ए इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिसाइड करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर ए माइनस होगा तो ई कुछ भी हो सकता है। तो हम एक और काम कर सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो लेते हैं इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, हमने ये कंसीडर किया है इसको, ठीक है। फिर हम इसी को यूज़ करके इन्वर्स भी फाइंड आउट करते हैं, बी स्टार ए इज इक्वल्स टू ए स्टार बी सच दैट ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ई जो है वो ज़ीरो हो गया। ये तभी कि जब ए इज नॉट इक्वल टू -1 है, तो बी का वैल्यू ये आता है व्हेन ए इज़ नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसका मतलब इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ए वन प्लस है, ठीक है। तो ये मतलब जी जो है वो ग्रुप ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, ठीक है। लेकिन अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्लोजर फॉलो करेगा नहीं, एसोसिएटिविटी तो ऑब्वियसली फॉलो करेगा, क्लोजर फॉलो करेगा नहीं, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ दो मेथड है, सेकंड वाला बेटर है, पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। ए बी अगर जी का एलिमेंट है सच दैट ए इज़ नॉट इक्वल टू 1, बी इज़ नॉट इक्वल टू 1, अब इसको इधर लेके जाता है 1 प्लस ए नॉट इक्वल टू 0, 1 प्लस बी नॉट इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर 1 प्लस ए बी नॉट इक्वल टू 0, यानी ए प्लस बी प्लस ए बी नॉट इक्वल टू 0, ए स्टार बी नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब ये भी एलिमेंट ऑफ जी होगा, इसका मतलब क्लोजर तो फॉलो कर रहा है। दूसरा मेथड में देखते हैं, मान लो ए बी जी से बिलोंग करता है, सच दोनों ही -1 नहीं है, लेकिन ए प्लस बी ए बी यानी ए स्टार बी है वो -1 मानते हैं, तो 1 को इधर लेके आए, ठीक है। हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस है 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब आइदर ए इज इक्वल टू -1 और बी इज इक्वल टू -1, लेकिन हमने तो यहाँ बोला है कि दोनों में से कोई भी -1 नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, यानी हमारा जो इनिशियल अजम्पशन है वही रॉन्ग है, यानी ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू -1 और ए स्टार बी इज द एलिमेंट ऑफ जी। तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी भी हमारा फुलफिल हो गया, और आर -1 के लिए हमने इसको प्रूव कर दिया।